उद्धव ठाकरे ने पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों पर मुख्यमंत्री से मांगा जवाब, कहा भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर। आरोप गंभीर आहेत आणि मला असं वाटतं मुख्यमंत्री समर्थ आहेत ह्या आरोपांचं उत्तर द्यायला, त्याच्यामुळे मला त्याची काय तशी काळजी वाटते। फडणवीस ने किया महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे का बचाव, लेकिन आज तक को मिले दस्तावेजों के मुताबिक किताबों और बिस्किट्स की खरीदारी में रेट कॉन्ट्रैक्ट नियम को भी तोड़ा गया। एसीबी ने इस मसले पर महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को भेजी चिट्ठी, पूछा क्या खरीद में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। प्रधान सचिव के जवाब के बाद एसीबी करेगी आगे की कार्रवाई। मुंबई में कांग्रेस महिला शाखा का पंकजा मुंडे के खिलाफ प्रदर्शन, पंकजा के इस्तीफे की मांग। मालेगांव बम धमाके के मामले में सरकारी वकील रोहिणी सैलियन का आरोप, पिछले साल नई सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मामले में आरोपी हिंदू चरमपंथियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने को कहा। 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे, साध्वी प्रज्ञा थी मुख्य आरोपियों में से एक। रोहिणी सैलियन के बयान के बाद एनआईए ने लंबी सफाई जारी की। एनआईए के मुताबिक रोहिणी को एनआईए से डीनोटिफाई किया जा चुका है। बोरीवली की रिहायशी कॉलोनी में तेंदुए का आतंक, सीसीटीवी में कैद तेंदुए का आना जाना, दहशत में जी रहे हैं निवासी। वन विभाग को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, संजय गांधी नेशनल पार्क की नीची दीवार फांदकर आता है तेंदुआ। गवर्नमेंट कॉलोनी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मामले में भुजबल के खिलाफ जल्द एसीबी दर्ज कर सकती है एफआईआर, पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। अब तक भुजबल के खिलाफ एसीबी 2 मामलों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तेजी से बाकी के 7 मामलों की भी जांच जारी। आज सुबह गल्फ ऑफ कच्छ के पास कोस्ट गार्ड ने अल सफीना नाम के जहाज को पकड़ा, भारी मात्रा में तस्करी का सामान जब्त, 9 तस्कर पकड़े गए। शारजाह से निकला जहाज जामनगर जा रहा था, सूत्रों से मिली जानकारी के बाद कोस्ट गार्ड ने उठाया कदम। समंदर में चक्रवात और खराब मौसम की परवाह किए बगैर कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन को दिया अंजाम। ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में जानवी गडकर की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, अदालत कल सुनाएगी फैसला, कल ही पूरी हो जाएगी जुडिशियल कस्टडी की मियाद। जानवी को जमानत के विरोध में सरकारी वकील, सबूतों से छेड़छाड़ होने की दलील। 9 जून को जानवी की ऑडी से हुई थी टैक्सी की टक्कर, 2 लोगों की हुई थी मौत। मेडिकल जांच के मुताबिक नशे में ड्राइविंग कर रही थी जानवी। अपने एनजीओ के नाम से भ्रष्टाचार शब्द हटाने को लेकर अन्ना हजारे लेंगे कानूनी सलाह, हालांकि अन्ना ने कहा अब तक नहीं मिला है कोई सरकारी नोटिस। पुणे के चैरिटी कमिश्नर ने हाल ही में अन्ना समेत 16 एनजीओ को नोटिस भेजकर कहा कि भ्रष्टाचार हटाना एनजीओ का काम नहीं, इसलिए संस्था के नाम से भ्रष्टाचार शब्द को हटाया जाए। सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला एमसीए की क्रिकेट इंप्रूवमेंट कमेटी से खास न्योता, बैंक्सकर की अध्यक्षता में आगरकर, मंजरेकर, वाड्रेकर कमेटी के सदस्य। 24 महीने में टीचरों और लोगों के सहयोग से पुणे के सरकारी स्कूल का हुआ कायाकल्प, दुनिया के टॉप 100 स्कूलों में हुई गिनती। स्कूल में साफ सुथरे शौचालय के अलावा साफ किचन में बनता है मिड डे मील, रोचक तरीके से छात्रों को पढ़ाते हैं शिक्षक। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो कल होगी रिलीज, ट्रेलर को मिला अच्छा रिस्पॉन्स। कुछ है ही ना कि इसने किसी का रेप किया है। देखो दवा लगाने के लिए भी अगर भैंस को हाथ लगाओ तो बिदकती है, ये देखो।
नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पंकजा मुंडे को फिर से क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आज तक के हाथ लगे दस्तावेज बताते हैं कि 206 करोड़ की खरीद में नियमों का उल्लंघन हुआ है। उधर सहयोगी पार्टी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी पंकजा पर निशाना साधा है और कहा है कि पंकजा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो उनकी सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे को लेकर अटकलें तेज हो गई। कयास लगने लगे कि क्या पीएम और सीएम के बीच पंकजा पर बात होगी। मुलाकात के बाद जब फडणवीस निकले तो उन्होंने साफ कर दिया कि पंकजा को लेकर पीएम ने कोई बात नहीं की, वो तो पीएम को कुंभ का न्योता देने गए थे। लेकिन लगे हाथों दोबारा साफ कर दिया कि पंकजा की कोई गलती नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है कि भाई जो आदेश मुख्यमंत्री ने दिया था उसको ताक पे रखकर ये खरीद की है, तो ये मुख्यमंत्री का या मेरा आदेश ये बाद में दिया हुआ था और कैबिनेट का निर्णय भी बात का था। मटेरियल का सवाल है, जरूर उसकी जांच होगी। मटेरियल पहुंचा है या नहीं इसकी जांच होगी। मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है, जिस स्टैंडर्ड का खरीदा था उस स्टैंडर्ड का है कि नहीं इसकी भी जांच होगी। फडणवीस के मुताबिक पंकजा ने टेंडर की जगह रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से खरीदारी इसलिए की क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी का नियम 17 अप्रैल को बना था और पंकजा ने फरवरी में खरीद की मंजूरी दी थी। लेकिन आज तक को मिले दस्तावेजों के मुताबिक कुछ मामलों में रेट कॉन्ट्रैक्ट नियम को भी तोड़ा गया। आरोप गंभीर आहेत आणि मला असं वाटतं मुख्यमंत्री समर्थ आहेत ह्या आरोपांचं उत्तर द्यायला। जैसे किताबों की खरीद के लिए पुस्तकालय निदेशालय ने 25% छूट का नियम बनाया है, लेकिन महिला बाल विकास मंत्रालय ने सिर्फ 20% छूट ली, यानी 5% फायदा ठेकेदार को पहुंचाया गया। किताबों की खरीद पर 7.1 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह बिस्कुट गोवर्धन आयुर फार्मा से खरीदे गए। कंपनी का पौने 25 रुपए प्रति 100 ग्राम का 3 साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट 28 जुलाई 2014 को खत्म हो चुका था। फिर भी इस कंपनी को 95 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इस बीच एसीबी ने इस मसले पर महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को चिट्ठी भेजी है। एसीबी ने इस मसले पर प्रधान सचिव से पूछा है कि क्या खरीद में किसी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। प्रधान सचिव के जवाब के बाद ही एसीबी आगे की कार्रवाई करेगी। अपने बचाव में पंकजा मुंडे ने कहा है कि ये सब खरीद रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के जरिए की गई थी और इसीलिए ई टेंडरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज तक के हाथ लगे कागजात कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। जिन चीज़ों का रेट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, ऐसी चीज़ों को भी खरीदा गया है और इसलिए पंकजा मुंडे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दलील पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। कमलेश सुतार के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। 2008 के मालेगांव बम धमाके के मामले में सरकारी वकील रोहिणी सालियान के बयान ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोहिणी का आरोप है कि पिछले साल नई सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनसे इस मामले में आरोपी हिंदू चरमपंथियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने को कहा था। I don't want to elaborate because whatever I've stated, whatever I have given, whatever I've shared, that's the fact. More than that, nothing has happened. 2008 के मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सरकारी वकील रोहिणी सालिया के इस बयान ने सियासी गलियारों में धमाका कर दिया है। सरकारी वकील के मुताबिक बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एनआईए के एक अधिकारी ने उनसे मालेगांव धमाके के मामले को कमजोर करने की हिदायत दी थी। What I want to do is, I want to stand by the truth and I want to know public to know what is happening. एक अखबार को दिए इंटरव्यू में रोहिणी ने कहा है, एनआईए के एक अधिकारी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद वो पिछले साल किसी वक्त मुझसे मिले और इस मामले में आरोपियों के प्रति नरम रहने को कहा। मालेगांव हमले में 6 लोग मारे गए थे और 100 घायल हुए थे। मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 7 को जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अगर इसमें सच्चाई है तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये क्या तरीका है? रोहिणी सालिया के बयान के बाद एनआईए ने लंबी सफाई जारी कर दी है। एनआईए के मुताबिक रोहिणी को एनआईए से डी नोटिफाई किया जा चुका है, लेकिन रोहिणी का कहना है कि इसकी उन्हें कोई खबर नहीं। I don't know about it. This is they are issuing this statement now. I have never heard about it. रोहिणी के आरोप गंभीर हैं और वो इस पूरे मामले की जांच चाहती हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई के बोरीवली में लोग तेंदुए के डर के साए में जी रहे हैं। इलाके में अक्सर तेंदुआ दिखाई देता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत वन विभाग से की है, लेकिन अब तक तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है।
सीसीटीवी में कैद तेंदुए की ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली इलाके की हैं। रिहायशी इलाके में खुलेआम घूमता है ये तेंदुआ। इस तेंदुए से बचने के लिए लोगों को खुद छुप कर रहना पड़ता है। अभिनव नगर के इस एक बंगले में 3 दिन तक लगातार ये तेंदुआ सीसीटीवी में कैद हुआ। तेंदुए से जान बचाने के लिए बाकायदा ये ग्रिल लगाई गई है। ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। जरा देखिए कैसे इस बंगले में रात के सन्नाटे में तेंदुआ आता है और कुत्ते पर झपट्टा मारता है। कुत्ता जाली के अंदर होने की वजह से बच जाता है, लेकिन अगर ये रेलिंग ना होती तो आप समझ सकते हैं कि इस पालतू जानवर का क्या हश्र हुआ होता। बोरीवली के अभिनव नगर का ये बंगला संजय गांधी नेशनल पार्क से ठीक सटा हुआ है। नेशनल पार्क की दीवार इतनी छोटी है कि उसे फांदकर ये तेंदुआ कभी भी रिहायशी इलाके में आ जाता है, जिस वजह से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तेंदुए का शिकार होने से बचने के लिए स्थानीय लोग शाम 7 बजे के बाद खुद को घर में कैद कर लेते हैं। अगर वो ऐसे रोज करते रहा तो सबको परेशानी होगी बहुत। डर तो रात को थोड़ा लगता ही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जंगल ही है तो थोड़ा डर तो लगता ही है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो प्रॉपर सिक्योरिटी कंपाउंड ना बांधे तो हमारी सिक्योरिटी का क्या, बच्चों की सिक्योरिटी का क्या है, वो कहाँ पे जाएंगे। जहाँ पर लेफड़ आपने देखा वहाँ पर बाजू में स्कूल है, हजारों छोटे बड़े बच्चे नर्सरी से लेके 10वीं तक के बच्चे वहाँ पर आते और कम से कम 2000 बच्चे वहाँ पर एजुकेशन ले रहे। अगर शाम के वक्त अगर कोई लेफड़ अगर एक स्कूल के क्लासरूम में आ गया तो क्या होगा, कितना बड़ा हादसा होगा। स्थानीय लोगों ने इलाके में तेंदुए के आने जाने की शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से कर दी है, लेकिन अब तक वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अभिनव नगर के लोगों को तो बस इंतजार है तेंदुए के खौफ से आजादी मिलने का। आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे मुंबई की तमाम खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।